जा आप यहाँ बैठना चाहेंगे कि हम सीधा वहीं चलें? जा सकते हैं 12 बजे। नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 21 जून के लिए होता है। पिछले 9 सालों से मनाया जा रहा है। इस बार इसका 10वां संस्करण होगा, एक बड़े लेवल पर होगा। हमारे साथ इस सब की जानकारी देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आयुष श्री प्रताप राव यादव जी। My very warm welcome to sir. I also welcome Ayush Secretary Shri Vaidya Rajesh Kotecha ji, Shri Satyajit Paul ji, DDG Ayush, Shri Sanjay Dev ji, and Media Advisor Ayush. Ayush Secretary will make a presentation followed by launch of Professor Ayushman comic book on yoga and Braille book on common yoga protocol. उसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय मंत्री जी से अपने ओपनिंग रिमार्क्स देने के लिए। सर, मैं आपको, हम लोग इसका लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ शायद नहीं दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच सेक्रेटरी सर। आदरणीय मंत्री जी, कलीग फ्रॉम PIB एंड आप सब माननीय पत्रकार बंधु बहन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 10वां संस्करण है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस वर्ष हम लोग इसको 21 जून को मनाने जा रहे हैं। आज इस निमित्त हम सब एकत्रित हुए हैं। आप सबकी जानकारी के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत करूँगा। उसके बाद हमारे माननीय मंत्री जी संबोधित करेंगे। 11 दिसंबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने UN में प्रपोज किया 21 जून के लिए। 21 जून इसलिए कि ये समर सोलिस्टिस, ये सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए आज का दिन जो है 21 जून का जो दिन है योग दिवस के लिए प्रस्तावित किया, जो UN ने सर्वसम्मति से इसको माना। और तब से हम इसको 10 वर्ष से भारतवर्ष उसको लीड कर रहे हैं। दुनिया भर में बहुत बड़े स्तर पर योग दिवस का आयोजन हो रहा है। और ये न केवल एक सेलिब्रेशन, लेकिन एक बिहेवियर चेंज का भी एक सम्मिश्र प्रयास है कि लोग अपने जीवन में योग उतारें और योग के लाभ अपने ऊपर लें। ये कैसे सेलिब्रेट हो रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँ कि साधारणतया 45 मिनट का सभी योग के एक्सपर्ट्स, सभी योग के आचार्य, उन्होंने मिलकर के 45 मिनट का कार्यक्रम बनाया। इसको हम कहते हैं कॉमन योग प्रोटोकॉल। और ये 45 मिनट के कार्यक्रम में खड़े होने वाले, बैठने वाले, सोने वाले योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब मिलाकर के 45 मिनट का एक ऐसा कार्यक्रम है कि जो यदि लोग इसको रोज अपने जीवन में करते हैं तो उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा लाभ हो। ऐसे बहुत सारे इसके बाद 10 वर्ष में रिसर्च भी, बहुत सारे पब्लिकेशंस भी आए हैं। और अभी ये जो कॉमन योग प्रोटोकॉल है, ये यूट्यूब में उसके वीडियोस जो है वो 22 भारतीय भाषाओं में, 6 UN लैंग्वेजेस में और UN के सिवाय की 9 दूसरी भाषाओं में, विश्व की भाषाओं में इसको ये अवेलेबल है, उपलब्ध है। दुनिया भर में इसका रिसोर्सेज को लोग प्रयोग करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करूँगा कि आप ये जानकारी सबको प्रेषित करें कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम करना हो तो कॉमन योग प्रोटोकॉल की अपनी भाषा में इसका रिसोर्स उपलब्ध है और यूट्यूब से इसको दिया जा सकता है। सबसे पहले दिल्ली में प्रमुख कार्यक्रम हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री ने लीड किया था। उसके बाद 2016 में चंडीगढ़, फिर लखनऊ, फिर देहरादून, रांची। कोविड के समय में 2 वर्ष वर्चुअल मोड में भी हुआ बड़े स्तर पर, और 2022 में मैसूरू में हुआ। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी UN हेडक्वार्टर में इसको लीड किया, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जबलपुर में इसको लीड किया। इस वर्ष ये मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, माननीय मंत्री जी इसको विशेष रूप से जानकारी देंगे। इस वर्ष का जो प्रमुख कार्यक्रम है श्रीनगर में होने जा रहा है। 2021 का जो 21 जून का कार्यक्रम है श्रीनगर में होगा, शेरे कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में ये इसका आयोजन होने वाला है। प्रत्येक वर्ष सेपरेट थीम होती है। नेक्स्ट प्लीज। प्रत्येक वर्ष की जो सेपरेट थीम होती है, वो थीम में भी आप देखेंगे कि 2015 से लेकर के आगे बढ़िए। नेक्स्ट, योग फॉर हार्मनी, योग फॉर हार्मनी एंड पीस। ये जरा बैक में चाहिए। योग फॉर हार्मनी एंड पीस, ये सबसे पहला योग का थीम था। और उसके बाद फिर
आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष एक एक थीम पर कार्य होता है, उसको बहुत बड़े स्तर पर डिसेमिनेट करने से उस क्षेत्र में नए नए शोध, नए नए इम्प्लीमेंटेशन ये होते हैं। तो योग फॉर अचीवमेंट ऑफ SDG, योग फॉर हेल्थ, योग फॉर पीस, योग फॉर हार्ट, योग फॉर होम, योगा एट होम, योग विद फैमिली, ये हमने खास करके कोविड के समय घर में रहकर योग करो, ऐसा एक थीम था। योग फॉर वेलनेस, योग फॉर ह्यूमैनिटी, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि पिछले वर्ष अपना G20 का जो हमारा जो सूत्र था वसुधैव कुटुंबकम था, उसके साथ अलाइन किया गया। तो इस वर्ष का जो योग का थीम है वो है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं एवं समाज के लिए योग, और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया भर में इसको डिसेमिनेट कर रहे हैं। आपको जानकारी देते हुए भी मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों में जो अचीवमेंट्स हुए, इनिशिएटिव्स लिए गए, वो काफ़ी बहुत बड़े स्तर पर हुआ। जैसे 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हुए 2015 में, और वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स था मैक्सिमम फुटफॉल्स एंड मैक्सिमम नेशनलिटीज़, वो उसके बाद कई बार टूटा। योगा एम्बेसडर्स का हमने एक पूरा टूर किया था केरल टूरिज्म के साथ मिलकर के, एक माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन किया था 2020 में। उसमें 130 कंट्री से 40,000 से ज़्यादा, 44,000 से ज़्यादा एंट्रीज आई थी। भुवन योग एप्लीकेशन जो इसरो के साथ मिलकर के हम प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं, इसरो ने मदद करी इस एप्लीकेशन के लिए कि जहाँ जहाँ वो पब्लिक फंक्शंस होता है उसका भुवन ऐप के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से लाइव डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हम लोग, और ये बहुत इफेक्टिवली वैज्ञानिक रूप से इसका एक हम प्रतिपादन करते हैं भुवन योग ऐप के माध्यम से। एक वाई ब्रेक इनिशिएटिव जो है, जैसे हम ऑफिस में दिन भर बैठे रहते हैं और शारीरिक श्रम बहुत कम होता है, ऐसे लोगों के लिए, या जो योग को अपने जीवन में लाना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं, उनके लिए तो वाई ब्रेक एप्लीकेशन iOS पर भी है और गूगल प्लेटफॉर्म पर भी है, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम स्वयं अपने आप को ऑफिस में बैठे बैठे या खड़े होकर के 5 मिनट का योग कर सकते हैं। इसको वाई ब्रेक कहते हैं। उसका भी बहुत सारा प्रसारण हुआ है, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में इसको रोज होता है, और भारत सरकार का जो iGOT प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, उसमें ये सबसे ज़्यादा जिसको साइन अप मिलता है ऐसा कोर्स है। भारत सरकार के सभी कर्मी इसको कर रहे हैं। ऐसे लॉन्च ऑफ वाई ब्रेक, नमस्ते योग, WHO एम योगा पोर्टल्स, WHO के लिए हमने एक एम योगा, मतलब योग जो है वो स्वयं के लिए, डायबिटीज़ के लिए खास करके WHO के मेंबर कंट्रीज के लिए भारत सरकार ने बना के दिया है, और WHO ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पर इसको डिसेमिनेट किया है। एक नमस्ते योग एप्लीकेशन है, वो भी प्रोवाइडर्स एंड जो योग करना चाहते हैं उनके बीच का नेटवर्क है, कि जैसे मैं योगाचार्य हूँ और मैं उसमें मेरी जानकारी रखता हूँ, तो जिनको योग करना है वो उस पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और गूगल मैप के साथ हमने कोलैबोरेट किया है, तो आप अपने घर से कहाँ पास का योग का संस्थान है, योग का प्रोवाइडर, उसको आप लोकेट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन भी बहुत वाइडली यूज हो रही है, और पिछले 4 वर्षों से हम इसको लगातार अपडेट करते रहते हैं। देन स्टार्टअप योग चैलेंज 2022 में हुई, फिजिकल ऑब्जर्वेंस जो 2022 में जो कोविड के बाद पहली बार हुआ, तो 75 वर्ष आज़ादी के थे, तो 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 75 आइकॉनिक साइट्स पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने इसको 75 जगह पर किया। ये काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ। प्रत्येक स्थान पर साधारणतया 30 से 35 लोग उसमें आए। ऐसे 100 डेज काउंटडाउन हम काफ़ी वर्षों से करते हैं, इस वर्ष भी किया हमने। 100 दिन, 50 दिन, 75 दिन, 25 दिन, तो प्रत्येक दिन एक संस्था उसको स्पॉन्सर करती है और अपने अपने स्थान पर करती है। एक मैसिव प्रोग्राम्स MyGov, सेमका, DD, कॉमन सर्विस सेंटर्स, माई भारत प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से हम इसको बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। नेक्स्ट, जैसे ग्लोबल योग रिंग एक पिछले वर्ष किया था हमने 2022 में, तो 24 घंटे तक जहाँ सूर्योदय पूर्व में हुआ वहाँ से प्रारंभ हुआ, और फिर सूर्यास्त पश्चिम में हुआ, 18 घंटे तक इसको लाइव कवरेज किया गया। और प्रत्येक देश में भारत के अपने एम्बेसीज, वहाँ के स्थानीय योग संस्थान, स्थानीय सरकारें मिलकर के 80 देशों ने इसको पार्टिसिपेट किया। और ये इसको हमने वन सन वन अर्थ कैंपेन नाम भी दिया। ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस पर प्रत्येक वर्ष होता है, जैसे उदाहरण के रूप में ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में, एफिल टावर है, या माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है। ऐसे दुनिया भर के जो आइकॉनिक लोकेशंस है वहाँ पर योग का प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम हो रहा है। देन अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने
पिछले वर्ष नॉर्थ लॉन ऑफ यूएस हेडक्वार्टर्स में भी इसको किया, 135 से ज़्यादा देशों ने इसको पार्टिसिपेट किया, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ऐसे पिछले वर्ष जबलपुर में मेन इवेंट हुआ और जैसे मैंने बताया कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने इसको लीड किया। नेक्स्ट एक ओशन रिंग 2023 में हमने किया, तो जो 19 शिप्स के माध्यम से और 34 जितने पोर्ट्स के माध्यम से देश विश्व भर में ओशन के अंदर एक रिंग के रूप में योग का कार्यक्रम किया गया। ऐसे ही हर आंगन योग, उसको भी लोगों ने बहुत हाथ दिया। आंगनवाड़ी, पंचायत, अपने जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्कूल्स, इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर पार्टिसिपेट किया। इसको डॉक्यूमेंटेशन खाली प्रमुख कार्यक्रम के करते थे 2015, 16, 17 में, तो 36,000 से लेकर के 51,000 तक 17 में गए। उसके बाद हमने टोटल डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया कि विश्व भर में कहाँ कहाँ जो कार्यक्रम होता है। तो 2018 में लगभग 9.5 करोड़ से लेकर के 2023 में लगभग 23.4 करोड़ जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया विश्व भर में। इस वर्ष का जो प्रस्ताव है, इस वर्ष में हम अभी माई जीओवी पोर्टल, माई भारत पोर्टल के माध्यम से माई फैमिली योग विद फैमिली वीडियो कॉन्टेस्ट हम कर रहे हैं। तो उसमें फैमिली को हम ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने परिवार के साथ योग करिए, उसका वीडियो 1-2 मिनट का अपलोड करिए और उसको हम एक कॉम्पिटिशन के रूप में भारत के अंदर और ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स के लिए सेपरेट कैटेगरी में हम इसको कर रहे हैं। और अभी हमारे पास अभी तक का जो जानकारी है ऑलरेडी लॉन्च किया गया है, वो बहुत सारे देशों ने इसको बहुत हाथ लिया है, बहुत मैसिव पार्टिसिपेशन इसमें हो रहा है, लोग बहुत उत्सुकता से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक योग टेक चैलेंज हमने लॉन्च किया है, जो स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो इनोवेटर्स है, स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जिन्होंने योग के प्रोडक्ट्स जैसे डिवाइसेस हैं या सॉफ्टवेयर या एक्सेसरीज रिलेटेड टू योग, ऐसे 3 कैटेगरी में उन्होंने कुछ इनोवेशन किया है। तो उनको एक प्रकार से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और उनका आगे बढ़ाने का एक उपक्रम है। ऐसे योग फॉर स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज के इसरो के माध्यम से हम इसको कर रहे हैं। तो अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वर्चुअल जो स्पेस के अंदर योग कर रहे हैं, उनका भी हमें सहयोग मिला है। आज अभी इसी समय योग फॉर स्पेस का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें स्पेस के अंदर योग को हम कैसे टेक्नोलॉजी के रूप में लेके जा सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को कैसे योग के माध्यम से मदद कर सकते हैं, उनको मंथन हो रहा है। जैसे गगनयान प्रोजेक्ट की टीम है, उसको पार्टिसिपेट कर रही है इस वर्ष। एक योगासन सुपर लीग, आपको जानकारी होगी कि पिछले वर्षों में 2019 में अपने भारत सरकार के जो अपना जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने योगासन को एक सेपरेट स्पोर्ट के रूप में मान्यता दी, नॉट योगासन। और उसके ऊपर अभी खेलो इंडिया में, यूनिवर्सिटी गेम में योगासन बहुत प्रमुख रूप से आ गया है। और योगासन भारत करके एक संस्था है, वो जो भारत में योगासन के लिए ऑथोराइज्ड संस्था है, जो इसको आगे बढ़ाती है। वो विश्व भर में योगासना वर्ल्ड फेडरेशन है। तो बहुत सारे देशों में इसके योगासन के कार्यक्रम हुए हैं। उसमें गोल ये है कि जो भारत में हमने ओलंपिक के लिए हमने 2034 में हमने कहा है कि 2036 में भारत में ओलंपिक्स आना चाहिए। तो तब तक हम योगासन को ओलंपिक्स में लेके आना चाह रहे हैं। तो उसको योगासन को आगे बढ़ाने के लिए जैसे बाकी लीग होती है, कबड्डी लीग है या IPL है, उस स्तर पर योगासन की भी एक सुपर लीग को इस वर्ष योगासन भारत के साथ मिलकर के हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और इसको हम लॉन्च करना चाहते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर योग, ये 2024 का उसके नॉमिनेशंस माई जीओवी पोर्टल पर, माई भारत पोर्टल पर हमने आमंत्रित किए। 4 कैटेगरी है। भारतवर्ष में इंडिविजुअल, भारतवर्ष की योग की संस्था है, ग्लोबल योग के इंडिविजुअल, ग्लोबल योग की संस्था है। तो ये सब चारों कैटेगरी में हमने नॉमिनेशंस मांग रहे हैं। हमारी एम्बेसीज भी उसमें ऑनबोर्डेड है। हम ICCR के माध्यम से हमने दुनिया भर से नॉमिनेशंस मंगाए हैं। ऐसे अभी आज इसी कार्यक्रम में दो सुंदर इनिशिएटिव लॉन्च हो रहे हैं। एक तो प्रोफेसर आयुष्मान करके एक कैरेक्टर हमने बनाया है, जो पिछले वर्षों में उसके कई एडिशंस आए। खुद स्वस्थ कैसे रहें, जड़ी बूटियों का उपयोग कैसे करें, स्वस्थ आदतें अपने लिए कैसे उसको हम लेके आए। तो इसका कॉमिक बुक हमने कई सीरीज पहले भी करी है और ये बच्चों में खूब प्रचलित हुई है। तो प्रोफेसर आयुष्मान फॉर योग, इसका आज हमारे माननीय मंत्री जी इसका इसी कर्टेन रेजर कार्यक्रम में, योग दिवस के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में इसकी
उसका लोकार्पण करेंगे। एक दूसरा इनिशिएटिव है, वो है कॉमन योग प्रोटोकॉल इन ब्रेल। तो हमारे जो दृष्टिहीन हमारे जो साथी हैं, उनके लिए भी वो योग कर सके, उसके लिए ब्रेल में इसका एक पब्लिकेशन भारत सरकार के मोरारजी देसाई नेशनल ग्रुप योग ने तैयार किया है, उसका भी हमारे मंत्री जी अभी लोकार्पण करेंगे। ऐसे ही हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री बॉडीज है, अलग अलग योग संस्थाएं हैं, इंडियन योग एसोसिएशन है, उनके साथ मिलकर के हम इसको बड़े स्तर पर मिलकर के कार्य कर रहे हैं। एक योग क्विज, योग जिंगल्स, योग प्लेज, ये भी हमने माईजीओवी पोर्टल पर और माईभारत पोर्टल पर लॉन्च किया है। ये सभी इनिशिएटिव्स हैं वो भारत सरकार का जो योग का पोर्टल है आयुष मंत्रालय का, उस पर भी उपलब्ध है। जैसे योग प्लेज है तो एनीबडी कैन गो देयर एंड साइन अप। ऐसे योग की जो कार्यक्रम है उसको भी अपलोड करने का उसमें मैकेनिज्म कि आप छोटा सा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, उसके फोटोज, उसकी डिटेल्स अपलोड करके ताकि हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। मेन इवेंट जो श्रीनगर में उसमें छोटा सा एग्जीबिशन भी हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप्स हैं, नए नए जड़ी बूटियों के अंदर काम करने वाले कश्मीर के लोग हैं, उनको भी हम लेके आ रहे हैं और कश्मीर सरकार के साथ मिलकर इसको कर रहे हैं। एक कॉमन सर्विसेज सेंटर है जो देश भर में सब जगह पर, उसमें से 1.25 लाख CSC के माध्यम से भी योग के कार्यक्रम कर रहे हैं। अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस, सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर के, सभी यूनिवर्सिटीज, सभी स्कूल्स, सभी आंगनबाड़ीज, स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी संस्थाएं, बताइए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के माध्यम से देश भर में हजारों कार्यक्रम इसके होंगे। वो ग्लोबली भी ऐसे इसी तरीके से ग्लोबली भी होंगे। इसमें सभी ग्राम प्रधान को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है योग दिवस के लिए कि योग दिवस को आप बहुत प्रमुखता से इसको आपके क्षेत्र में इसको आयोजित करिए। ऐसे ही स्टेट यूटी गवर्नमेंट, नेशनल आयुष मिशन, भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय का, उसके माध्यम से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे एयरपोर्ट्स अनाउंसमेंट्स में, बोर्डिंग पास के अंदर, IRCTC के पोर्टल के ऊपर, रेलवेज में, इन ट्रेन इंफॉर्मेटिव अनाउंसमेंट में, वंदे भारत में, ये सब जगह पर इसका हम एक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया है ताकि लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच सके। काउंटडाउन एक्टिविटीज जैसे मैंने बताया, इस वर्ष 100 दिन, 100 सिटी, 100 संस्थाएं, उसमें हमने जो 100 डेज का जो हुआ विज्ञान भवन में हुआ, उसके बाद 75 दिन का पुणे में हुआ, 50 दिन का सूरत में हुआ और 25 दिन का जो काउंटडाउन हुआ वो बोधगया हुआ। तो 4 दिशा में हुआ और प्रत्येक दिन एक संस्था के साथ मिलकर के देश भर में टायर 2 सिटीज में ये कार्यक्रम हुए और आज इसका हम कंटेंट रेजर कर रहे हैं। ऐसे सभी भारत सरकार के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स भी अपने अपने स्तर से योग के कार्यक्रम कर रहे हैं और UGC, MEA, ICCR और ऑटोनोमस बॉडीज, आयुष के सभी हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट, सब लोग इसमें ऑनबोर्डेड है। सबसे हमारी बात हुई है। ये देखिए, अभी लगभग हमने देखा कि ये योग दिन जो है 21 जून को, अभी ये 10वां साल है। लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेज में मुझे लगता है इसका कंपल्सन तो अपने अभी तक नहीं किया। इसका मंत्री जी की अनुमति से सभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में सेपरेट योग डिपार्टमेंट प्रारंभ हुए हैं। सभी स्कूल एजुकेशन है, उनका जो शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, उसमें उनके शिक्षकों को योग के बारे में प्रशिक्षित करके योग एज ए मॉड्यूल उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और सभी विश्वविद्यालय शिक्षा में भी योग का इलेक्टिव हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी इसको प्रपोज किया है, वो भी इम्प्लीमेंट हुआ है और दुनिया भर के 170 से ज़्यादा देशों में इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष की तरह होगा और दुनिया भर में अपनी भारत सरकार की एम्बेसी और जो
जो वहाँ की संस्था है, योग की संस्था है, क्योंकि योग दुनिया भर में पहुँचा है, तो लोग भी उसको ओन करते हैं, स्थानीय लोग भी। तो इसके माध्यम से बहुत बड़े स्तर, बड़े बड़े आयोजन दुनिया भर में प्रस्तावित है। माननीय मंत्री जी की अनुमति से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आयुष मंत्रालय के सहयोग से पूरे जम्मू कश्मीर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सपोर्ट किया भारत सरकार ने, और स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो उसके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर में योग के कक्षाएँ गांव-गांव तक चल रही है। उसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। मैं एक छोटा सा डाटा देना चाहता हूँ कि खाली आयुष मंत्रालय के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसके माध्यम से पिछले वर्ष 23 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया JNK में। और JNK में 4000 से ज़्यादा मास्टर ट्रेनर्स उपलब्ध हैं जो योग प्रशिक्षण देते हैं, और बहुत ज़बरदस्त उत्साह है JNK में। इस बार प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, तो उस कार्यक्रम के लिए पूरा उत्साह है, और वहाँ बहुत बड़े स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने क्या व्यवस्था करी है कि प्रमुख कार्यक्रम के साथ साथ उसी समय प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर में भी 4-4, 5-5 हज़ार लोगों का प्रदर्शन होगा। तो कुल मिलाकर के पूरे JNK में जो टोटल पार्टिसिपेशन लगभग 1.5 से 2 लाख का उसी समय होगा। ऐसा आयोजन जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है। मैं योगा करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में काम करते कभी दूसरे गाँव होते हैं, रात को देर रात 1 बजे 2 बजे लौटते थे, कभी कभी नहीं होता, लेकिन रेगुलर योगा मैं करता हूँ। सब लोग जानकारी इस समय देना मुश्किल है, क्योंकि अधिकतर देश करते हैं, सभी देश करते हैं। तो हम कंजर्वेटिवली 177 देश का नाम लिया, क्या क्योंकि फैक्चुअली इनकरेक्ट ना हो, लेकिन हमारी जानकारी में कोई देश ऐसा नहीं जो नहीं करता है। पाकिस्तान सब लोग, सब देश में होता है। उसके भी ऑप्टिक्स हमारे पास पिछले वर्ष के भी आए हैं, सभी देशों में होता है। योगासन सुपर लीग जो है, वो योगासन भारत जो संस्था है, उसको अपने जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उनको अप्रूव किया है ऐसे ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर योगासन। उन्होंने अपने खेलो इंडिया में, यूनिवर्सिटी गेम्स में, स्कूल गेम्स में, सब जगह इसको इंट्रोड्यूस किया है। और अभी जो ये प्लान कर रहे हैं, नवंबर से इसको बड़े स्तर पर बहुत सारी टीम्स आइडेंटिफाई करके नवंबर में इसको प्रारंभ करेंगे। तो अभी इसको हम योगासन सुपर लीग का एक प्रकार से घोषणा हुई है, और इसको कलेक्ट कर रहे हैं। उसको बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, जैसे योगासन को एसेस करने का तरीका, तो वो AI बेस्ड वो उसको एक डेवलप कर रहे हैं, सो दैट देयर इज नो एरर। और दूसरा, सभी दुनिया भर के सभी संस्थाओं को सेंसिटाइज कर रहे हैं, और श्रेष्ठ योग के जो योग करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उनकी टीम बनाएंगे। और ऐसे टीम, जैसे हम अलग अलग लीग खेलते हैं, उस तरीके का लीग, ताकि इसमें बहुत बड़ा कॉमर्स भी आए और लोगों को कैरियर ऑप्शन भी मिले। और इवेंचुअली, जैसा मैंने बताया, प्रारंभ में बताया, माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि योगासन को हम भारत की तरफ से अगले आने वाले वर्षों में ओलंपिक्स में लेके जाना चाहते हैं। उसी की तैयारी के प्रारंभ के रूप में सुपर लीग का आयोजन किया जाए। Leh Ladakh was one of the center, but due to COVID it did not happen. Are you planning to again include Leh Ladakh in your main scheme? इस वर्ष तो लेह लद्दाख में नहीं हो रहा है, लेकिन लेह लद्दाख में वहाँ की एक योग संस्था है, सो आचार्य भिक्खु संघसेना, he was given the Prime Minister's Award for Yoga because of his contribution into the yoga. He is having a very great, very good organization out there in Leh Ladakh. And Leh Ladakh is one of the UT where EDY is being celebrated at a very large scale, and it is happening again also this year. And in future maybe it will happen into as a main event, but as of now it is happening in Shillong. और महिलाएं सभी के लिए, महिला शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए भी, और ज़्यादातर हम जब देखते हैं रूरल एरिया में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी, तो महिलाएं ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है योग में। सर, कुछ विशेष स्कीम्स वगैरह इसके लिए कुछ लॉन्च की जा रही है, कुछ ऐसा महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मंत्री जी ने जो कहा उसी में मैं कुछ जानकारी ऐड करना चाहूँगा। हमारी मंत्री जी ने कहा एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है सर। हमारा अनुभव ये है कि जो देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से जो योग प्रशिक्षण होता है, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। महिलाएं आगे हैं। हमने भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के महिलाओं के लिए स्पेसिफिक योग मॉड्यूल तैयार किए हैं, जो आंगनबाड़ी में डिसेमिनेट हो रहे हैं, जैसे मेनोपॉजल वीमेन के लिए, या छोटी बच्चियां जो अभी
युवावस्था में पदार्पण कर किशोरावस्था की बच्चियाँ, उनके लिए सेपरेट योग के मॉड्यूल्स बनाए, बच्चों के लिए बनाए, छोटी बच्चों के लिए बनाए। तो ये सेपरेट मॉड्यूल बना करके हम महिला बाल विकास मंत्रालय से इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहें। और आपने देखा होगा कि वन ऑफ द थीम फॉर दिस लास्ट ईयर्स ऑल्सो वाज योगा फॉर विमेन। तो विमेन को आगे बढ़ाने का भारत सरकार का एक वो है भी, उसको हम कर रहे हैं। जैसा भी हुआ, माननीय मंत्री जी से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि इस विषय में कोई ना कोई उन लोगों के लिए बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने भी यही सोच के किया था कोर्स, डिग्री की थी, डिप्लोमा कोर्स किया है कि योग जो है वो स्वस्थ हम भारत को स्वस्थ करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी मायूसी है। थैंक यू, आपके सुझावों का ध्यान रखा ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री और हमारा आयुष मंत्रालय, ये हम योग का प्रचार और प्रसार ही करने के लिए जोर से हम काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं। और आपने जो कहा कि योग के जो प्रशिक्षित लोग हैं वो जगह पे प्रशिक्षित कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर सेक्रेटरी साहब ने बताया क्या, उनको हम सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट के आधार पर जो भी प्राइवेट संस्थान है और खुद भी वो उनके क्लास लगा के लोग उनमें आना शुरू करेंगे, उनको भी रोजगार के माध्यम से उसको भी कुछ पैसा वहाँ से को मिलते रहेगा। लेकिन ये योगों का प्रचार और प्रसार करना, यही उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री का है और हमारे आयुष मंत्रालय का है।